दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी हूँ। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से कोरोना में हो रही मौतों के लिए मोदी सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, उसके बाद क्या यह नहीं लगता कि मोदी सरकार ने वाकई में लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी? इसलिए ये तबाही और नरसंहार का मंजर दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत की बात को गंभीरता से भी लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस हद तक और कहां-कहां लापरवाही की, यह हम जानने की जब कोशिश करते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कोई सत्ता इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। मोदी सत्ता की लापरवाही को आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हालांकि इस सत्ता का प्रायः हर निर्णय आम लोगों की तकलीफों में इजाफा करने वाला रहा है। तब मोहन भागवत का पहली बार मोदी सरकार पर निशाने पर लेने का अर्थ है कि कहीं न कहीं पानी सिर के ऊपर चढ़ा गया था। कोरोना काल में हुई बेहिसाब मौतें, परिवार का परिवार तबाह होना, सैकड़ों बच्चों का अनाथ होना और लाखों लोगों का गरीब हो जाने की जिम्मेदारी मोदी सत्ता की इसलिए भी है क्योंकि इस आपदा को लेकर पूरी दुनिया ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और यहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने भी सरकार को लापरवाही न बरत इसे गंभीरता से लेने कहा था, लेकिन बहुमत का दंभ ने किसी की नहीं सुनी और हालत सबके सामने है। कोरोना को लेकर WHO ने पूरी दुनिया के कई देशों को चेतावनी दी थी और पूरी दुनिया के देशों ने भी जहां जहां कोरोना से वे लोग पीड़ित थे वो इसकी भयावहता को लेकर चेतावनी दी थी। WHO ने पहली चेतावनी दिसंबर में जारी करते हुए इसे एक तरह से आपदा कहा था, लेकिन सरकार अपने में मस्त थी, उसने कुछ नहीं किया। तब जनवरी के अंतिम दिनों में भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया। तब इस पहला मामला के आते ही फरवरी के पहली सप्ताह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेताया कि यह सत्ता अभी भी कुछ नहीं कर रही है, सबक लें, यह सुनामी से कम नहीं होगा। लेकिन बढ़ते केस के बावजूद मोदी सरकार खामोश रही और कोरोना से लड़ने की बजाय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के अभियान के तहत गरीबी छुपाने दीवार खड़ी की और नमस्ते ट्रंप का भीड़ भाड़ वाला आयोजन कर डाला। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, अब तो लोग मरने भी लगे थे। कई जगह से हाहाकार मचने की खबरें आने लगी, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ तब तक कुछ नहीं किया जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार नहीं बनी। जिस तरह से सरकार बनते ही लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, इससे स्पष्ट है कि केवल सत्ता के लिए फैसला लेने में विलंब किया गया, वरना गंभीरता को सरकार समझ रही थी, नहीं तो अचानक लॉकडाउन जैसे निर्णय क्यों लेती। मोदी सरकार की लापरवाही यहीं नहीं रुकती है। सत्ता के मुंह में अचानक लिए गए निर्णय से देश भर में राशन से लेकर दूसरी जरूरतों का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया। इसके बाद लॉकडाउन की तारीख बढ़ते ही देश भर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सरकार ने अब तक लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं किया था। फंसे लोग ही नहीं, अनिश्चितता की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर भी घर वापसी करने लग गए। मजदूरों की घर वापसी का मंजर
बेहद खौफनाक, दर्दनाक था। कई कई किलोमीटर चलना पड़ा। सड़कों में, यहां तक कि पटरियों में मजदूरों की मौत होने लगी। बच्चे फंसे थे देश भर में, लेकिन इस देश के दानदाताओं ने, इस देश के सहयोगकर्ताओं ने एक एक व्यक्ति को भोजन वितरित कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तभी एक ऐसा निर्णय हुआ जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा, राजस्थान में फंसे छात्रों को लाने के लिए अनुमति ले ली अचानक, और इसके बाद तो सारे राज्य सरकारें अपने अपने यहां के छात्रों के लिए अनुमति लेने लगे। अफरा तफरी मच गई, कोई नहीं रुक रहा था। कहर बरतता जा रहा था। रास्ते में, पटरियों में मौत का मंजर भयावह था। इतने रुदन और वेदना के बाद कहीं मोदी सत्ता ने गरीबों के लिए मदद की घोषणा की, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सरकार के पास कोई योजना तब न थी न आज थी। इसके बाद लापरवाही लगातार जारी रही। क्या क्या लापरवाही हुई, ये हम आपको दूसरी किस्त में बताएंगे। धन्यवाद।